आप सभी को नमस्कार। हम लोग महाकवि कालिदास रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और इसके तीसरे अंक की समाप्ति की ओर हम लोग चल रहे थे। इसके पहले वीडियो में जो हमने कथा जहाँ पर छोड़ी थी, शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे के साथ में अपने भावों को प्रकट कर रहे थे। दुष्यंत शकुंतला से प्रणय निवेदन कर रहा था। उसी समय गौतमी, जो वृद्ध तपस्वी हैं तपोवन की, वो अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ वहाँ पर आती हैं शकुंतला के स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए। और क्योंकि संध्या हो गई है तो उसे फिर से कुटिया में ले जाने के लिए वो उसको कुटिया में जाने के लिए कहती हैं और वहाँ से वो जाने लगती हैं। इसी बात पर हमने इससे पहले वाले वीडियो को समाप्त किया था। अब हम बढ़ रहे हैं उससे आगे की ओर। जब गौतमी कहती हैं कि चलो पुत्री, संध्या हो गई है, दिन समाप्त हो गया है, अब कुटिया में चलें। उसके बाद शकुंतला कहती है आत्मगतम, अपने आप से, हृदयम प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी। अपने आप से, आत्मनम जब भी इस तरह से आता है कोष्ठक में, उसका मतलब होता है कि वो जो पात्र है वो किसी और से बात नहीं कर रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है, तो मन में ही कह रहा है। इसको आत्मगतम मन में कह सकते हैं। वो अपने हृदय से को संबोधित कर रही है। हृदय, हे हृदय, पहले जो सुखपूर्वक मनोरथ मिला था, मन की इच्छा मिली थी। मनोरथ यहाँ पर कौन है? मनोरथ है यहाँ पर दुष्यंत, क्योंकि वो उसको प्राप्त करना चाहती थी। तो अपने हृदय से कहा कि पहले सुखपूर्वक मिले हुए जो मनोरथ थे, उनके आने पर, उनके प्राप्त होने पर तुमने अपने कातर भाव को, अपने संकोच को नहीं छोड़ा। सानुष्य विघटितस्य कथम ते संप्रतम संतापः। और अब तुम पश्चाताप से युक्त होकर के, पश्चाताप से, उनसे अलग होने पर तुम्हें इस प्रकार का जो दुख है वो किस कारण से है? कि पहले जब तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो रही थी, जब दुष्यंत तुम्हारे साथ में था, तब तो तुम कातर हो रही थी, संकोच कर रहे थे। हृदय से कह रही है कि तब तो तुम संकोच कर रहे थे, और अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है और तुम दुख कर रहे हो। तो अब तुम दुख क्यों कर रहे हो? जैसे एक तरह का उलाहना हम किसी को देते हैं कि जब तुम्हें अवसर प्राप्त हुआ तब तो तुमने उसका लाभ नहीं लिया, और जब वो अवसर चला गया है तो तुम दुखी हो रहे हो। उसी तरह से उसने अपने हृदय को एक तरह से उलाहना दिया है। पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम में, प्रकाशम थोड़ी दूर चल कर के, खड़ी होकर के, प्रकाशम, प्रकाशम जब लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है कि वो सामने बोल रही है, क्योंकि अभी तक वो मन में बोल रही थी। पात्र जब मन में बोलता है तो आत्मगतम, और जब सामने बोलता है तो प्रकाशम। तो प्रकाशम सामने की ओर। लतावलियम संताप हारक हारक आमंत्रिये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय। वो संबोधित करते हुए कह रही है, किसको संबोधित कर रही है? लतावलय, कि हे लतावलय, लता कुंज को संबोधित कर रही है कि हे लतावलय, संताप हारक, हे संताप को हरने वाले, मेरी पीड़ा को हरने वाले, आमंत्रिये त्वाम भूयो अपि परिभोगाय, तुमको मैं फिर से भोग के लिए, उपभोग के लिए, तुम्हारे सेवन के लिए मैं तुमको फिर से आमंत्रित कर रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब गौतमी आई थी तो उनकी जो सखियां थी, उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई थी और आवाज़ लगा करके शकुंतला को सावधान किया था। कैसे सावधान किया था? क्योंकि वो शकुंतला को आवाज़ लगा करके ये नहीं कह सकती थी कि गौतमी आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि चकवी, अपने सहचर से विदा लो, क्योंकि रात्रि आ गई है। चकवी शकुंतला, सहचर दुष्यंत और रजनी गौतमी। तो यहाँ पर संकेत से समझाया था। उसी तरह से यहाँ शकुंतला भी अपने संकेत से बात कर रही है। उसने लताकुंज को संबोधित किया है, लताकुंज, और उसे कहा है संताप को हरने वाला, पीड़ा को हरने वाला। ये किसे कहा है उन्होंने? ये उन्होंने कहा है दुष्यंत को। वो दुष्यंत को कह रही है लताकुंज बना करके, लताकुंज का एक व्याज लेकर के, कि हे लताकुंज, हे संताप को हरने वाले, मैं तुम्हें फिर से आमंत्रित कर रही हूँ कि तुम फिर से यहाँ पर अब परिभोग के लिए आमंत्रित हो। इति दुखे निष्क्रांता शकुंतला सहेतरा भी। इस तरह से जो शकुंतला है, वो जो अन्य सखियाँ हैं, अन्य जो साथ में उनके लोग हैं, उन सब के साथ में वहाँ से निकल जाती हैं, वहाँ से विदा हो जाती हैं। अब जब वो वहाँ से विदा हो गई हैं तो वहाँ दुष्यंत जो पेड़ की ओट में छिपे हुए हैं, क्योंकि गौतमी के आने पर
शकुंतला ने उन्हें पेड़ के पीछे भेज दिया था। वो पूर्व स्थानम उपेत्य, अपने पहले वाले स्थान पर आकर के, जिस स्थान पर पहले वो शकुंतला के साथ में थे उसी स्थान पर आकर के सनिश्वासम, निश्वास लेकर के, एक लंबी सांस लेना जिसे कहते हैं, दीर्घ सांस लेकर के, विघ्नवत्यः प्रार्थित अर्थ सिद्धयः, इस पंक्ति को आप लोग मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये सूक्ति के रूप में पूछी जाती है। तो उन्होंने कहा विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः, जो प्रार्थित, प्रार्थना की हुई, चाही हुई, इच्छित, अर्थ सिद्धयः, कार्यों की जो सिद्धियां होती हैं, विघ्नवत्यः, वो विघ्नों से युक्त होती हैं। कि जो भी हमारी अभीष्ट चीज़ें होती हैं, जो भी हमें इच्छित होती हैं, उनकी उपलब्धि, उनकी प्राप्ति हमेशा विघ्न से, बाधा से युक्त होती है। कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो बिना बाधा के हो जाए ऐसा नहीं होता है, उसमें बाधा आती ही है। क्योंकि कैसे, मया ही, क्योंकि मेरे द्वारा। फिर उन्होंने यहाँ पर एक पद्य कालिदास ने उनके द्वारा कहलवाया कि कैसे बाधा आई, कहाँ बाधा आई। तो उन्होंने बताया, मुहुर अंगुली संवृता अधरोष्ठम प्रतिषेध अक्षर विक्लव अभिरामम मुखम असंवर्तति संविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्या कथमपि उन्नमितम न चुंबितम तु। पक्ष्मलाक्ष्या मुहु अंगुली संवृत अधरोष्ठम प्रतिषेध अक्षर विक्लव अभिरामम असंविवर्ति मुखम कथमपि उन्नमितम न तो चुंबितम। इस तरह से हम इसका अन्वय करेंगे। पक्ष्मलाक्ष्यः, जिसके जो भौं हैं, जो नेत्र हैं, वो बहुत ही, उसकी जो पलक है वो बहुत ही रोमों वाली हैं, सघन रोमों वाली हैं। ऐसे उन नेत्रों वाली शकुंतला का मुहु, बार बार को कहा जाता है। अंगुली संवृत अधरोष्ठम, अंगुली के द्वारा संवृत ढक लिया है, अधरोष्ठम, अधरोष्ठ को, जिसने अंगुली के द्वारा अधरोष्ठ को ढक ले जाने वाले, प्रतिषेध अक्षर विक्लव अभिरामम, प्रतिषेध के, निषेध के, मना करने के जो अक्षर हैं, कैसे, जो कुछ अस्पष्ट अक्षर हैं उनसे सुंदर लगने वाली, असंविवर्ती, असंविवर्ती अर्थात कंधे को मोड़ती हुई, कंधे की ओर मुड़े हुए, मुखम, मुख को, कथमपि, किसी भी प्रकार, किस प्रकार से, उन्नमितम, उन्नमित तो कर लिया गया, ऊपर की तरफ उठा तो लिया गया, न तो चुंबितम, लेकिन उसका चुंबन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, उन्होंने उस घटना का वर्णन किया है जब वो, उन्होंने कहा था कि मैं भ्रमर के समान तुम्हारे अधर का पान करूंगा, तो उसी का उन्होंने वर्णन किया है कि ऐसी शकुंतला जिसके नेत्र कैसे हैं, तो उनके नेत्रों का वर्णन उन्होंने किया कि उनके नेत्र कैसे हैं। पक्ष्मलाक्ष्या, जिसकी पलक के जो रोम हैं वो सघन हैं, ऐसे नेत्रों वाली, सघन रोमों के नेत्रों वाली उस शकुंतला के मुहु, बार बार, अंगुली संवृत अधरोष्ठम, जिसने अपनी अंगुली से अधरोष्ठ को ढका हुआ है, और जो प्रतिषेध के अक्षर से, मना करने के शब्दों से, शब्दों के अस्पष्ट उच्चारण से अभिरामम, सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उसने अपने मुख पर अंगुली रख रखी है और उन अंगुली रखे हुए मुख से वो बोल रही है, तो उसके जो अक्षर हैं वो स्पष्ट नहीं निकल पा रहे हैं, अस्पष्ट है उसका उच्चारण, और उस अस्पष्ट उच्चारण से जो सुंदर दिख रही है। और मुख को उसने क्या कर रखा है, जो मुख है उसको कंधे की तरफ, अंश विवर्ती, कंधे की ओर जिसने अपने मुख को मोड़ रखा है, उस मुख को कथमपि, किसी प्रकार की, किसी प्रकार, कथमपि का तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार, जैसे कैसे, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार से, कैसे भी मैंने उसको ये उठा तो लिया, उन्नमितम तु, मैंने किसी प्रकार, जिस किसी प्रकार से उसको ऊपर तो उठा लिया, किंतु न तो चुंबितम तु, लेकिन मैं उसका चुंबन नहीं ले पाया, मैंने उसका रसपान नहीं किया। राजा उस घटना को याद कर रहा है, शकुंतला वहाँ से चली गई है और अब वो उस बात को याद कर रहा है। अब आगे वो कहता है, क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि शकुंतला के साथ था, क्षण भर पहले वो शकुंतला के साथ था, अब शकुंतला वहाँ से चली गई है, तो वो कह रहा है, क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊँ, अथवा
इहेव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम स्थास्यामि, या फिर यहीं पर प्रिया के द्वारा जिसका उपभोग किया गया है, उपभोग करके मुक्ते छोड़ दिया गया है, ऐसे लतावलय में, ऐसे लता कुंज में, लता मंडप में मुहूर्तम स्थास्यामि, मैं कुछ देर यहीं पर बैठूंगा। सर्वतो अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, सब तरफ देख करके, क्योंकि अभी शकुंतला के साथ था, शकुंतला चली गई है, वो अचानक से वहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो वो उस स्थान पर बैठना चाहता है जहाँ पर उसकी प्रिया बैठी हुई थी, और वो वहीं बैठ करके और क्या देख रहा है, वो कह रहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर शकुंतला थी और शकुंतला की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर हैं, तो वो उनको छोड़ करके नहीं जाना चाह रहा है या जा नहीं पा रहा है। उस बात को उसने यहाँ पर कहा है। क्या कहा उसने? तो उसने कहा इदम शिलायाम तस्याः, हम अन्वय कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इदम शिलायाम, इयम शिलायाम तस्याः शरीरलुलिता पुष्पमयी शय्या, एष नलिनीपत्रे नखैर्पितः क्लान्तः मन्मथलेखः, इदं हस्ताद्भ्रष्टः बिसाभरणम् इति आसज्यमान ईक्षणः शून्यात् अपि वेतस्गृहात् सहसा निर्गन्तुं न शक्नोमि। देखिए, इयम शिलायाम, यह शिला पर, इस शिला पर, तस्या शरीर लुलिता, उसके शरीर के द्वारा जो मर्दित है, जो मसली हुई हैं, पुष्पमयी शैया, पुष्पों से, फूलों से, कुसुमों से बनाई हुई शैया है। एष नलिनी पत्रे, इस नलिनी पत्र पर, इस कमलिनी के पत्ते पर, नखई, नाखूनों से, अर्पितः, अर्पित किया हुआ, उकेरा हुआ, लिखा हुआ, क्लांतः, मुरझाया हुआ, मन्मथ लेखः, मन्मथ लेखः प्रेम पत्र है। मन्मथ काम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम पत्र के लिए कहा है उसको, काम पत्र है, प्रेम पत्र है। इदम हस्तात भ्रष्टम, यह हाथ से गिरा हुआ, बिसाभरणम, मृणाल का, कमलिनी का आभूषण है। इति, इस प्रकार से, आसज्यमान ईक्षणः, आसक्ति से युक्त ईक्षण नेत्रों वाला, दृष्टि वाला मैं, शून्यात अपि, शून्य भी, खाली भी, वेतस ग्रहात, इस बेत के घर से, इस बेत के कुंज से, सहसा, अचानक से, निर्गंतुम, निकलने में, न शक्नोमि, समर्थ नहीं हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। क्या कहा है राजा ने कि ये जो स्थान है, ये कैसा स्थान है जहाँ पर शकुंतला की छोड़ी हुई, उसके उपभोग की हुई वस्तुएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी वस्तु बताई उसने? सबसे पहले उसने कहा कि ये जो शिला है, इस शिला के ऊपर उसकी शैया है। कौन सी शैया? जो फूलों से बनी हुई थी, फूल बिछाए गए थे, उन फूलों के ऊपर वो सोई हुई थी, और क्योंकि वो उन फूलों पर सोई हुई थी, तो वो जो पुष्प हैं वो मसले हुए हैं, उस जैसे उसके शरीर से वो मर्दित हैं, मसले हुए हैं, ऐसी फूलों की शैया यहाँ पर बिछी हुई है। उसके अतिरिक्त ये एक काम पत्र है, प्रेम पत्र है, क्योंकि जब ये प्रसंग चल रहा था, जब राजा वहाँ आया था, तो वो अपनी सखियों के सामने प्रेम पत्र लिख रही थी, और वहाँ लिखने के कोई साधन नहीं थे, तो वो कमलिनी के पत्ते पर अपने नाखूनों से वो प्रेम पत्र लिख रही थी। तो क्योंकि वो कमलिनी का पत्ता था, इतनी देर में वो मुरझा गया है, संध्या हो गई है, तो वो पत्ता मुरझा गया है। ऐसा नाखूनों से कुरेदा हुआ, कुरेद करके, उकेर करके लिखा हुआ, कमलिनी के पत्तों पर लिखा हुआ वो प्रेम पत्र उसे दिखा, तो उसके लिए कह रहा है वो कि ये प्रेम पत्र है। फिर उसे वो मृणाल का आभूषण, वो कंगन उसको मिला, जो उसके हाथ से गिर गया था, क्योंकि वो दुर्बल हो गई थी, उसके हाथ से वो निकल करके बाहर हो गया था। तो वो, क्योंकि वो तपोवन में रहने वाली तपस्वी कन्या है, तो उसके जो आभूषण होते हैं वो भी तपोवन में जो प्राप्त होता है उन्हीं के आभूषण होते हैं। कोई स्वर्ण और रजत आभूषण ये तपस्वी कन्याएं नहीं पहनती हैं। पेड़ पौधों से, फूलों से, उनके तनों से बना करके ही वो आभूषण पहनती हैं। तो कमल नाल का जो आभूषण उसने, कंगन के रूप में जो आभूषण उसने धारण कर रखा था, वो उसके हाथ से गिर गया है, वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये सब क्या है? ये सब वो वस्तुएं हैं जो दुष्यंत को अपनी प्रिया की स्मृति दिला रहे हैं। उसके संपर्क में वो सब थे, तो एक तरह से वो प्रिया की का स्मरण उसको करा रहे हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा
जो मन है आसक्ति से युक्त है, यदि हमारा मन किसी के प्रति आसक्ति से युक्त होता है तो उससे जुड़ी हुई हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर चीज़ हमें उससे जुड़ी हुई दिखती है। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही है कि वो कह रहा है कि आसक्ति से युक्त जो मेरे नेत्र हैं या मेरी जो दृष्टि है वो इन सब को देख करके, यद्यपि ये जो बेत का घर है, बेतों से बना हुआ जो घर है, लता कुंज है वो, तो यहाँ पर कोई नहीं है, शून्य है, खाली है ये। तो मुझे यहाँ इस खाली घर में क्या करना है? लेकिन ये सब जो शकुंतला की यादें हैं, इनको छोड़ करके मैं अचानक से यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो निर्गंतुम न सहसा शक्नोमि, ये कारण बताया गया है। और आसज्यमान ईक्षणः, तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ हेतुक है तो काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर है। शकुंतला लता गृह में नहीं है और ये कारण होते हुए भी जो उसका जाना, राजा का वहाँ से निकलना रूप जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। तो कार्यानुपत्ति रूप होने से यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार भी है। और उस राजा के जाने रूप, निर्गमन रूप जो कार्य का कारण है वो न होने के कारण भी कार्य हो रहा है। तो कारण न होने पर कार्य की उत्पत्ति होने से यहाँ पर विभावना अलंकार भी है। और क्योंकि ये दोनों जो अलंकार हैं इनमें साधक बाधक प्रमाणों का अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह संकर अलंकार भी है। छंद, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा हमें अधिक मात्राओं का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अधिक मात्राओं वाला छंद शार्दूल विक्रीडित छंद इस श्लोक में है। अब हम इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लें। तो शरीर लुलिता, शरीरेण लुलिता इति, शरीर लुलिता तत्पुरुष समास हो गया यहाँ पर। आसज्यमान ईक्षणः, आसमन्तात् सज्जमाने ईक्षणे यस्य सह बहुब्रीहि, तो ये आसज्यमान ईक्षणः। और आसज्यमान आ उपसर्ग सज धातु शानच प्रत्यय लग के आसज्यमान बना। ईक्षणम में ईक्ष से ल्युट लगा तो ईक्षणम बना। पुष्पमयी में पुष्प में मयट लग करके ङीप प्रत्यय लग गया और ये बन गया है पुष्पमयी। तो इस तरह से यहाँ से ये इसको हमने देखा। अब इसके बाद राजा आकाशे, आकाशे पीछे से आवाज़ आ रही है, आकाश से आवाज़ आ रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है। राजन, कोई राजा को संबोधित करते हुए कह रहा है, राजन सायंतने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदिम हुताशन वतिम परितः प्रयस्तः छायाश्चरन्ति बहुधा भयम आदधानः संध्यापयोद कपिशः पिशिताशनानाम। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई है, क्या कहा है कि राजन, किसी ने राजा को पुकारा है। सायंतने, संध्या के समय के, संध्याकालीन, सवन कर्मणि, यज्ञ के कर्म में, संप्रवृत्ते अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाने पर, अच्छी तरह से उसको प्रारंभ कर दिए जाने पर, हुताशनवतिम, हुताशनवतिम जो यज्ञ की अग्नि है उससे युक्त, वेदिम वेदी के, परितः चारों ओर, प्रयस्तः फैली हुई, व्याप्त, संध्या पयोद कपिशः संध्या के जो पयोद, पयोद पय को द देने वाले, मैं आपको पहले भी हम लोग एक दो बार इस बात को कर चुके हैं कि जल का कोई भी पर्यायवाची यदि होता है उसके बाद यदि हम द लगा देते हैं तो जल को देने वाला ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। उसके आगे अगर हम धी लगा देते हैं, जलधि, पयोधि, वारिधि, तो वो समुद्र बन जाता है। उसके आगे अगर हम ज लगा देते हैं, जलज, पयोज, अम्बुज, नीरज, तो वो कमल बन जाता है। तो यहाँ पर है पयोद, बादल, पै को देने वाला अर्थात बादल। तो संध्या के बादलों के समान, कपिशः जो कुछ भूरे पीले रंग के हैं, चितकबरे रंग के हैं, भयम आदधाना जो भय को धारण करने वाले, भय को उत्पन्न करने वाली हैं, पिशित आशनानाम जो पिशित, पिशित कहते हैं मांस को, मांस को जो खाने वाली हैं, ऐसी छाया, छायाएं। तो पिशित आसन कहते हैं राक्षसों को, मांस को खाने वाले राक्षस होते हैं। तो ऐसे मांस को खाने वाले राक्षसों की छाया, उनकी छायाएं बहुधा बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से चरंती विचरण कर रही हैं। पीछे से एक आवाज़ आई है और उस ध्वनि ने क्या कहा है, उस आवाज़ ने क्या कहा है, उसने कहा है क्योंकि संध्या का समय हो गया है इसलिए यज्ञ कर्म
सभी और अच्छी तरह से प्रारंभ हो गया है। और जब यज्ञ आरंभ हो गया है तो यज्ञ की जो वेदी है उस वेदी में अग्नि के चारों तरफ ऐसी आकृतियाँ, ऐसी छायाएं दिखाई दे रही हैं जो कैसी हैं, कपिश वर्ण की हैं। कपिश वर्ण का मतलब कुछ भूरी, कुछ चितकबरी, कुछ पीली, इसको कपिश वर्ण कहा जाता है। चितकबरा जो रंग होता है तो चितकबरे से रंग की हैं और कैसी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि बादल होते हैं, सायंकालीन जो बादल हैं उन बादलों के समान वो आकृतियां हैं। और जिन्हें देख कर के भय हो रहा है, जिन्हें देख कर के डर लगता है, ऐसी वो राक्षसों की आकृतियां हैं। और वो उस यज्ञ की वेदी के चारों ओर दिखाई दे रही हैं, विचरण कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि जो राक्षस हैं, क्योंकि राक्षसों का एक वैर होता है सज्जनों के साथ में। तपस्वी जो लोग होते हैं जब वो तपस्या करते हैं तो राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए तरह तरह के आकार बना करके उनको भयभीत करते हैं, उनके यज्ञ कार्य को रोकते हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि ये तपोवन है, संध्या का समय हो चुका है, तपस्वियों ने यज्ञ की अग्नियाँ प्रज्वलित कर रखी हैं। ऐसे समय पर जो राक्षस हैं, जो मांस को खाने वाले राक्षस हैं, वो वहाँ पर आ गए हैं और अपनी तरह तरह की भयंकर आकृतियाँ बना करके तपस्वियों को भयभीत कर रहे हैं, ताकि उनके यज्ञ कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकें, वो पूर्ण न कर सकें। राजा सुनता है और राजा कहता है, अयम अहम आगच्छामि, ये मैं आता हूँ, इति निष्क्रांतः, इस प्रकार से वो निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि राजा को संबोधित करते हुए किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई है और उसने राजा को सूचना दी है। और राजा ने इस सूचना को सुन करके, जो राजा अभी तक किस स्थिति में था, अपने प्रेम में, और एक तरह से यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि थोड़े समय पहले संयोग श्रृंगार था जब शकुंतला और दुष्यंत साथ थे। शकुंतला के जाने के बाद राजा एक तरह से उसके विरह से दुखी हो गया है। नाटक के अंक का अंत हो रहा है और नाटक के जो कुछ नियम होते हैं उसमें से एक नियम ये होता है कि जो अंक का अंत होता है वो उसमें रस को परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे रस को परिवर्तित करके और वीर रस यहाँ पर उत्पन्न किया है, क्योंकि जो राजा है उसे रक्षा करनी है, किससे, उन राक्षसों से, तपोवन वासियों की। तो उसका जो श्रृंगार रस और वो जो एक तरह का विप्रलंब श्रृंगार था, विरह से युक्त, वियोग से युक्त जो श्रृंगार था, जिसमें उसकी स्थिति एक प्रेमी के समान, एक दयनीय सी स्थिति हो गई थी, उस स्थिति को बदल करके यहाँ पर उसने, कालिदास यहाँ पर चाहते हैं कि राजा में वीर रस की उत्पत्ति हो, इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को उठाया, रस को परिवर्तित किया, नाटक के नियम को माना और राजा ने कहा कि मैं आता हूँ। राजा कितना कर्तव्यपरायण है कि चाहे वो शकुंतला के प्रेम से युक्त है, चाहे वो इस बात से दुखी है कि वो अभी अभी शकुंतला के साथ था लेकिन उसे शकुंतला को छोड़ना पड़ा, लेकिन उस सब को भूल करके जैसे ही वो पीछे से बात सुनता है वैसे ही अपने कर्तव्य की ओर चलने लगता है, वैसे ही वो तत्पर हो जाता है कि मैं अपने कार्य की ओर आ रहा हूँ, और वो निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि संध्या पयोद कपिशः, यहाँ पर उपमा अलंकार है, और क्योंकि यहाँ पर एव सूचक इस तरह का नहीं है, कोई उसका सूचक नहीं, वाचक शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए हम इसको वाचक लुप्ता उपमा यहाँ पर कहेंगे। और यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि भयम आदधाना, इसमें भय के जो कारण हैं उनका वर्णन किया गया है, तो काव्यलिंग अलंकार है। छंद इसमें वसंत तिल का है, और इसमें भय स्थायी भाव दिखाया गया है। पिशिताश आदि जो बताए गए हैं शब्द, उनके द्वारा विभाव है। भय त्रास आदि व्यभिचारी भाव है। तो इस तरह से यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति की गई है। पहले भयानक रस किया गया और फिर राजा ने जैसे ही मैं आ रहा हूँ, तो एक तरह से हम इसको वीर रस भी यहाँ पर कह सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर हम यहाँ पर देखें तो सवन कर्मणि, सवनस्य कर्मणि, सु से ल्युट लग करके ये सवन बनता है, तो ये सवन कर्मणि हुआ। हुताशनवतिम, हुतम अश्नाति इति, हुताशन, हुताशन हुतम जो हवन किया गया है उसको जो अश्नाति
उसको जो खाता है, अग्नि में हम हवन करते हैं और अग्नि उस सबको भस्म कर लेती है, इसलिए उसको हुताशन कहा जाता है। तो जो हवन किए हुए को खा लेती है वो हो गया हुताशन। आदधान, आ उपसर्ग से धा धातु शानच प्रत्यय लग करके आदधाना बनता है। संध्या पयोद कपिशः, संध्याकालीनः पयोदा, संध्या पयोदः, तेषाम एव कपिशः, तो ये बना संध्या पयोद कपिशः। पयोद पयस में दा और क लग करके पयोदः बना। पिशिताशनानाम, पिशितम अशनम ये शामते, जो मांस को खाने वाले हैं वो हो गए पिशिताशन, जो मांस को का भक्षण करने वाले हैं वो राक्षस। तो इस तरह से यहाँ पर ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। अब राजा यहाँ से निकल गया है, अंक हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। और इस अंक तक की जो कथा है उसमें हमें ये स्पष्ट हो गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत तीव्र हो चुका है। अंकुरण ही नहीं हुआ है, अपितु प्रेम बहुत तीव्र हो चुका है और एक दूसरे के सामने प्रणय निवेदन भी हो गया है। अगले अंक में हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसकी आगे की कथा में ये क्या मोड़ लेती है, आगे क्या दिखाई देता है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।